हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचिता मेरे किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के लड्डू। अब विंटर सीज़न है तो मेथी के लड्डू तो बनाना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यह है खड़ी साकर पिसी हुई, घी, नारियल का बूरा, ये है गोंद और ये कुछ ड्राई फ्रूट। बादाम है 250 ग्राम, काजू है 250 ग्राम, अखरोट है 250 ग्राम, एक कटोरी खसखस जिसे मिक्सी जार में पीस लिया है। ये है पिस्ता, ये है सूंठ, गंठोड़ा, मेथी और गेहूं का आटा। बस इतने इंग्रेडिएंट्स ही हमें चाहिए और ये देसी गुड़ है। आज मैं आई हूँ मेरी मम्मी के घर पे और ये मेरी मम्मी है और इतने सालों से हम मेरी मम्मी के हाथों के ही मेथी के लड्डू खाते आए हैं। हमें उनके अलावा किसी और के हाथ का खाना पसंद ही नहीं है। हमें हमारे खुद के हाथों का बनाया हुआ लड्डू भी अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं मम्मी के घर पे आई हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई में घी लिया था, उसमें हम गेहूं का आटा अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसकी अच्छी खुशबू न आ जाए। ये गेहूं का आटा 1 किलो है और हमने घी लिया है 3 किलो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि ऐसी पारंपरिक रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर सकूं। अब इस आटे को अच्छी तरह से भूनेंगे और गैस की फ्लेम हमें रखेंगे मीडियम। इसे अच्छी तरह से इस तरह से चलाएंगे ताकि आटा नीचे से जले ना। विंटर की सीज़न में ये सारी चीज़ें हमें खानी ही चाहिए, अगर आपको अच्छा लगे या ना लगे, मगर दवाई के रूप में भी खानी चाहिए, बच्चों को भी खिलानी चाहिए। तो मम्मी हमारे यहाँ हर साल वही बनाती है। अभी मम्मी को यहाँ पे घी थोड़ा कम लग रहा है तो और ऐड किया है। तकरीबन इतना आटा भूनने में 500 to 700 ग्राम घी यूज़ होगा ही होगा। और ऐड किया। ये 1 किलो घी का डिब्बा है। ये 1 किलो का घी का डिब्बा सिर्फ आटा भूनने में ही जाएगा, शायद उसमें से थोड़ा बचेगा। अब हमने जो पिसा हुआ गोंद रखा था वो इस तरह से धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से आटे में फूल जाए। कई लोग डायरेक्ट ही गोंद को फुला के डालते हैं, मगर हम इस तरह से पाउडर कर देते हैं पहले, उसके बाद ही आटे में मिक्स करते हैं। ताकि क्या होता है कि गोंद तो अच्छी तरह से मिक्स हो ही जाता है और बच्चे खाते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता है। इस तरह से बच्चे भी खा लेते हैं और जब हम लड्डू बनाते हैं तो उसे बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसी तरह से सारा गोंद हमने ऐड कर दिया है। गोंद हमने यहाँ पे लिया था 500 ग्राम। देखिए गोंद अच्छी तरह से फूल गया है और आटा भी अच्छी तरह से भुन गया है। अभी इसे 1-2 मिनट और चलाएंगे। जब आप इस तरह से गोंद को पीस कर ऐड करते हो तो उसके सारे के सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर तक पक जाते हैं, मतलब भुन जाते हैं। अगर आप जो बड़े बड़े दाने आते हैं गोंद के डायरेक्ट वो ऐड करोगे तो कई बार वो अंदर से कच्चा रह जाता है, तो जब आप लड्डू खाओगे तो आपके दांतों में चिपकेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे पाउडर ही कर दिया था ताकि बच्चे भी अच्छे से खा लें और लड्डू बनाने भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए, हमने भुना हुआ आटा और गोंद का पैन साइड पे रखा है और दूसरे फ्राई पैन में हम थोड़ा और घी लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 किलो देसी गुड़। ये देसी गुड़ का जो डिब्बा आता है वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिया हुआ है। देसी गुड़ का डिब्बा 1 किलो का था और उसे हमने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है ताकि अच्छी तरह से पिघल जाए। हमें यहाँ पे गुड़ की चाशनी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बस सिर्फ हमारा गुड़ पिघल जाए उतना ही इसे गर्म करना है। अगर इसे और ज़्यादा रखेंगे तो ये गुड़ कड़क हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें घी ज़्यादा लिया था। अब इस गुड़ को हम ऐड करेंगे हमारे
जो हमने पहले से आटा और गोंद जिसे भून के रखा है उसी पैन में हम गुड़ भी ऐड कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, अब सब जितने भी इंग्रेडिएंट्स बाकी है वो 1 बाय 1 इसी तरह से घी में भून के इस पैन में हमें ऐड करना है। चलिए फिर से हम लेंगे थोड़ा सा घी उसी पैन में। आपको मेरी ये मेथी के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। मैंने यहाँ लिया है 500 ग्राम नारियल का बुरादा है, उसे अच्छी तरह से भून लिया है। उसे भी हम ऐड करेंगे आटे वाले मिक्सचर में। उसी पैन में हम फिर से घी लेंगे थोड़ा सा। ये 1 किलो का डिब्बा पूरा हो गया है यहाँ पे। इतने लड्डू बनाने में कम से कम 3 किलो घी चाहिए। अब हम यहाँ पे सबसे पहले कटे हुए बादाम उसे अब हम भुनेंगे। मैंने आपको जितने भी इंग्रेडिएंट्स दिखाए ड्राई फ्रूट के, चाहे बादाम हो चाहे काजू हो अखरोट हो, वो सब 250 ग्राम था। और ये सब जो छोटे छोटे टुकड़े आप देख रहे हो बादाम के काजू के, वो सब मेरे पापा ने बनाए हैं, छोटे छोटे टुकड़े किए हैं उनके। मम्मी पापा वैसे भी अकेले रहते हैं घर पे, तो कम से कम 3 दिन पहले ये शुरू कर देते हैं। सारे ड्राई फ्रूट छोटे छोटे अपने हाथों से कट करते हैं। सारी सामग्री जो मार्केट से लानी होती है वो सब वो लेकर आते हैं। और जब सब कंप्लीट हो जाए और लगे कि अब कंप्लीट है, तब वो मुझे बोलते हैं कि बेटा अब हम बनाने जा रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ कि आप मुझे बताना तो मैं आऊँगी आपको हेल्प करने, मगर वो कभी नहीं बताते, अपने आप अकेले ही बना देते हैं। मगर इस बार मैं गई थी उनके घर और मैंने देखा कि वो किस तरह से बनाते। मैं तो सालों से देखती हूँ, मगर सोचा कि इस बार आपके लिए भी एक बार वीडियो शूट करूँ। अभी मैंने पिस्ता को भी इसी तरह से अच्छी तरह से भून लिया है, और साथ साथ जो सूखी खारिक आती है उसका पाउडर भी 500 ग्राम ऐड कर दिया है। जब पिस्ता हमने भुना तब हमने घी नहीं लिया था, उसे ऐसे ही रोस्ट किया है, क्योंकि वैसे भी पिस्ता बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट किए हुए ही आते हैं। ये है अखरोट, देखिए कितने छोटे छोटे कट किए हुए हैं पापा ने। और ये है खसखस, जिसे मिक्सी में एक बार घुमा दिया था। ये है द्राक्ष, जिसे किशमिश बोलते हैं, ये है 250 ग्राम। अब ये सब हम एक दूसरे बड़े बर्तन में ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से सब मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये है सौंठ, ये है गंठोड़ा का पाउडर, और ये है मेथी का पाउडर। ये पाउडर हमने थोड़ा कम ही ऐड किया है क्योंकि बच्चे फिर खाते नहीं हैं। अभी यह सारा मिक्सचर काफ़ी गर्म है, तो इसे पहले ठंडा करेंगे। थोड़ी देर के बाद मैं हाथों से चेक कर रही हूँ कि ये ठंडा हो गया है कि नहीं। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद आगे की हम प्रोसेस करेंगे। क्योंकि हमने इसमें पिघला हुआ गुड़ ऐड किया है, तो हो सकता है कि आटे के साथ मिक्स होके कुछ गुठलियाँ हो जाए, इसलिए मैं इसे हाथों से ही तोड़ रही हूँ। मगर ये काफ़ी कुछ गर्म है। अब जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक इसमें हमें ऐड करना है उड़द का आटा। उसे मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम उड़द का आटा लिया था, उसे भी अच्छी तरह से भून लिया है घी के साथ। उसे भी इसमें ऐड करेंगे। कई लोग उड़द के आटे के भी अलग से लड्डू बनाते हैं, मगर मैंने यहाँ पे थोड़ा अंदर ही ऐड कर दिया है मेथी के लड्डू के साथ।
तो दोनों के साथ में गुण आएंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं अड़द पाक भी बनाती हूँ। अगर आपको अड़द पाक की रेसिपी देखनी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अब इस ठंडा हो गया है तो इसे टेस्ट किया तो थोड़ी शक्कर कम लग रही थी। वैसे हमने 1 किलो ही गुड़ इसमें ऐड किया था, तो हमने 1 किलो पिसी हुई खड़ी शक्कर जो थी उसमें से आधी ऐड की है। और एक बार चखे देखेंगे कि अच्छी तरह से मीठा लग रहा है कि नहीं। फिर और आगे ज़रूरत लगेगी तो और ऐड करेंगे, मगर अभी मम्मी बोल रही है कि इसमें घी काफ़ी कम लग रहा है, तो फिर से मैंने 500 ग्राम घी गरम करके ऐड किया है। फिर से मैंने 500 ग्राम लिया था, मतलब 1 किलो फिर से मैंने इसमें ऐड किया है घी। और पहले 1 किलो घी ऐड किया ही था और उसके बाद भी हमने थोड़ा घी और ऐड किया था। उसके बाद जब ये लड्डू बने, देखिए आप इस तरह से भी बना सकते हो, जो लड्डू के मोल्ड आते हैं उस तरह से भी आप बना सकते हो। और हमारी जो देसी पद्धति है, जो लड्डू बनते हैं उसी तरह से मम्मी ने बनाए हैं, मगर ये मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा था तो मैंने कहा कि आप थोड़ा छोटा बनाओ, नहीं इतने बड़े बड़े तो बच्चे खाते ही नहीं हैं। पापा भी साथ में हेल्प कर रहे हैं। देखिए इस तरह से हाथों से ही लड्डू बनाते हैं, मगर बच्चों को वो मोल्ड वाले अच्छे लगते हैं, तो थोड़े ऐसे बनाएं और थोड़े मोल्ड वाले। देखिए कितना घी है, इतने लड्डू में 2.5 किलो से ऊपर घी हो गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है लड्डू, और अच्छी तरह से बन भी जाता है क्योंकि हमने इसमें जो गोंद था वो भी पाउडर करके ऐड किया था। तो 2 तरह से मम्मी ने बनाए हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए भी और हम बड़ों के लिए। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। आप भी इस सर्दियों में इस तरह से ज़रूर मेथी के लड्डू बनाना और मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ऐसी और कोई ट्रेडिशनल रेसिपी देखनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वो डेफिनेटली आपके लिए बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।